नमस्कार साथियों, उत्कर्ष परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ग्राम विकास अधिकारी का एक महत्वपूर्ण पेपर जिसमें 15 लाख स्टूडेंट का भविष्य तय होना था, संपन्न कर दिया गया है। 4 पारियों में संपन्न हो चुका है। ये कोई बात नहीं है कि कितनी पारियों में संपन्न हुआ है। रेलवे के एग्जाम भी 30-30 पारियों में संपन्न होते हैं। ये तो एक सामान्य मुद्दा है। मुद्दा इस बात का है कि जो आपने सिलेबस, पहली बात तो जो सिलेबस आपने दिया वो एकदम से भटकाने वाला सिलेबस है। दूसरा, आपने जो सिलेबस दिया उसके अनुसार जो आपने पूछा, मतलब कि कथनी और करनी में कोई भी समानता है नहीं आपके पास में। मेरे साथ में चाहता तो मैं इस मुद्दे को लेकर अकेला भी आता दोस्तों, लेकिन उस विषय की गहराई को समझने के लिए मैं अक्षय सर और किशोर सर को लेकर आया हूं, जो आपके उत्कर्ष में आपके सामने मैथ और रीजनिंग जो है और जो कंप्यूटर संबंधित क्वेश्चन है उनको डील करते हैं। तो पहली बात तो आप सुन लीजिए दोस्तों, ये मुद्दा इतना खतरनाक है ना, इस वीडियो के अंत में आप समझ पाओगे कि जो ग्राम विकास अधिकारी, जो एक बच्चे का सपना होता है, उसके मां बाप का सपना होता है। 15 लाख स्टूडेंट में एक नंबर बहुत महत्वपूर्ण होता है। यहां पर एक नहीं, हर शिफ्ट में 5-5 नंबर जो है वो स्टूडेंट के बिना किसी कारण के बेफालतू में कटने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों जो आया पेपर में उसका कोई पेपर से कोई भी दूर दूर तक नाता था ही नहीं। आप खुद जानते हैं, मैं आपको बताऊंगा नहीं, आप समझ चुके होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। यहां पर दोस्तों पहले तो हम चलते हैं किशोर सर के पास में, क्योंकि सर्वाधिक जो समस्या है वो मैथ के सवालों में। मैं आपको बिल्कुल प्रूफ के साथ में दिखाऊंगा। कुछ सवाल तो ऐसे हैं जो IIT में पूछ लिए गए हैं, कुछ सवाल ऐसे जो 11th की बुक से सीधा फोटोकॉपी करके छाप दिए गए हैं। आप मुझे ये बता दो कमेंट बॉक्स में, सामान्य और बुनियादी ज्ञान का मतलब क्या होता है? 11th की बुक, 12th की बुक, BSc की बुक या IIT के क्वेश्चन, अगर ये सामान्य ज्ञान है ना, तो फिर ये भी स्पष्ट कीजिए विशेष ज्ञान क्या होता है, वही स्टार्ट कर दे फिर पढ़ाना। किशोर सर, सर्वाधिक समस्या मुझे लगता है मैथ्स के सवालों में ही आई है। बिल्कुल सर, मैथ्स के अंदर आप बात कर रहे हैं, ठीक है। मैथ्स के अंदर देखें तो सर जहां पर लिखा हुआ था कि मतलब सामान्य गणित, और सामान्य गणित के अंदर बात करते हैं तो मैथ्स के अंदर बिल्कुल बेसिक अर्थमेटिक हो सकती है, बिल्कुल ज्योमेट्री भी पूछा जा सकता है, अर्थमेटिक के साथ साथ अलजेब्रा भी पूछा जा सकता है। परंतु जो क्वेश्चंस यहां पर आए थे वो 11th, मतलब जो आर्ट्स वाला स्टूडेंट है वो सिर्फ 10 तक मैथ्स पढ़ता है, उसके बाद मैथ्स नहीं पढ़ता है, तो वो अवकलन समीकरण कैसे जान सकता है? एक स्टूडेंट का कमेंट ही था अभी कि सर BSc सेकेंड ईयर की जो बुक थी उसमें से एक क्वेश्चन दे दिया। अब BSc तो वही स्टूडेंट करेगा जो साइंस मैथ का था। तो ऐसे क्वेश्चन हर शिफ्ट के अंदर 4 से 5 प्रश्न, हर शिफ्ट के अंदर शिफ्ट में 7 क्वेश्चन, बिल्कुल चौथी शिफ्ट के अंदर 7 क्वेश्चन ऐसे थे जो सिर्फ और सिर्फ साइंस मैथ का स्टूडेंट या फिर BSc वाला स्टूडेंट ही कर सकता है। कोई भी कर सकता है या नहीं कर सकता वो मुद्दा नहीं है। मैं कह रहा हूं अगर एक भी बच्चा नहीं कर सकता अगर, तो आपने दिया क्यों? और अगर आपको पूछना है, अब रॉकेट साइंस पूछ लो सर, नासा कैसे काम करता है, हम वो भी पढ़ने की कोशिश कर लेंगे। तो सिलेबस भी पहले बताओ तो सही कि पढ़ना क्या है। हाँ। आप लिख रहे हो कंप्यूटर में कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान, और पूछ रहे हो डेटाबेस के क्वेश्चन, पूछ रहे हो एल्गोरिथम के क्वेश्चन, पूछ रहे हो आप और किसी डीप में जाके किसी टॉपिक के क्वेश्चन जो कंप्यूटर अनुदेशक के कोर्स में पढ़ाए जा रहे हैं वो पूछ रहे हो। आप पूछो, पर लिख के दे दो कि हम ये पूछेंगे ताकि हम उस लेवल को पढ़ाएं। मुझे सर वो टॉपिक नहीं आता होगा तो हम दूसरा टीचर हायर करके पढ़ाएंगे, है ना। सेकंड ग्रेड के टॉपिक दूसरे टीचर्स पढ़ा ही रहे ना, सिर्फ आप थोड़ी पढ़ा रहे हो। बिल्कुल सर, तो आप वो पूछिए। पिछला पेपर भी देखो ना सर, हाँ, पिछले पेपर के आधार पे भी यदि राइट, देते तो पिछले पेपर में अर्थमेटिक था, सामान्य गणित था, ठीक है। हाँ सर, CGL में नहीं आता वो चीज। आप ग्राम विकास अधिकारी में पूछ रहे हो, आप लेवल को कुछ तो देखते। मतलब डिफिकल्ट बनाना है सर, 10-10 क्वेश्चन हर टॉपिक से देना है। सिलेबस में रह के भी अतः डिफिकल्ट बनाया जा सकता है। बिल्कुल सर, परसेंटेज से हाई क्वेश्चन पूछ सकता था। और क्या आप डिफिकल्ट बोल के कुछ पूछ रहे हो? कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि हमारा सिलेक्शन हो रहा है। देखो, वो सिलेक्शन हो रहा है, आपका नहीं हो रहा है, वो दूसरा मुद्दा है। पर आप तो मुझे ये बताइए कि जो आपने सिलेबस लिखा था वो सिलेबस आपने पूछा या नहीं पूछा, और अगर नहीं पूछना था तो सिलेबस आपने दिया ही क्यों? सर देखिए, मैंने थोड़ा सा लिखा है, आप इस पॉइंट को देखिए। ये कौन सा सिलेबस है? अंग्रेजी, हिंदी और गणित। केवल एक लाइन में लिख दिया, अंग्रेजी, हिंदी और गणित, कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान। अभी मैं आपको दिखाऊंगा इन्होंने कौन सा बुनियादी ज्ञान। हाई लैंग्वेज क्वेश्चन आया है पेपर के अंदर। अब हाई लैंग्वेज बुनियादी होता है या विशेष होता है, ये आप खुद समझ लीजिए। इस लाइन का मतलब अगर आप समझा दो ना, मतलब दोस्तों SSC का सिलेबस है ये। अंग्रेजी, गणित और सामान्य ज्ञान जो है ये पूरी SSC का सिलेबस होता है। अब आप सोचिए इस गणित में क्या क्या पढ़ाएंगे आपको।
सामान्य ज्ञान पढ़ाएं, आपको 11th की मैथ पढ़ाएं, 12th की पढ़ाएं, बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर पढ़ाऊं, या आपको आईआईटी वाले क्वेश्चन कराऊं, फिर तो आप ऐसा कीजिए, तैयारी नीट और जेईई की बड़ी शानदार तरीके से ग्राम विकास अधिकारी में कर लीजिए। सर मैं चाहूंगा किशोर सर आए और एक बार सारे जो सवाल है मैथ के एक बार दिखा दीजिए स्क्रीनशॉट के साथ में कि ये सवाल पूछे जाने थे या नहीं जाने थे। आप कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताना कि वो सवाल सच में पेपर के लायक थे या नहीं थे। सर बिल्कुल सर, गणित का जो सिलेबस में था सिर्फ सामान्य गणित लिखा था, तो सामान्य गणित के अंदर इनको बिल्कुल 10th स्टैंडर्ड में सब कुछ आया, जैसे प्रोबेबिलिटी पूछ सकता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी का जो क्वेश्चंस आया सर वो 12th की किताब से आया, 11th की बुक से आया है। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस, जैसे ये वाला क्वेश्चन है सर, ये वाला जो क्वेश्चन है 27 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट के अंदर आया, तो ये जो क्वेश्चन आया था वो किस में आया था सर? आईआईटी के अंदर आया था। सर मुझे ये भी नहीं पता ये लगे हुए बिल्कुल, इसको पढ़ते क्या है, सिंपल सी बात है। आर्ट्स वाले स्टूडेंट बता रहे थे कि सर इसको पढ़ते क्या है, ये है क्या, इसको आई क्या पढ़ते, ये भी स्टूडेंट को नहीं पता था। तो सिंपल सी बात है, आर्ट्स वाला स्टूडेंट तो इस चीज को कभी समझ ही नहीं सकता। तो ये बिल्कुल एकदम आउट ऑफ सिलेबस हम लोग कह सकते थे। तो इन क्वेश्चंस को हो सकता है उनको डिलीट करना चाहिए, ठीक है। जैसे इसी तरह से फर्स्ट शिफ्ट के अंदर आप लोग देख रहे हैं ये वाला क्वेश्चंस था, ये क्वेश्चंस किस में आ रखा सर? 11th की बुक में आ रखा है। ये 11th की बुक के अंदर दे रखा है, आप खुद देख सकते हैं, बीएससी सेकेंड ईयर की बुक में से उठाए हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चंस नेक्स्ट देखें तो ये वाला जो क्वेश्चंस है ये भी आप लोग देख सकते हैं, तो किस में आ रखा है? 11th की बुक के अंदर और बीएससी के अंदर, मतलब 11th 12th का जो पोर्शंस है वही बीएससी कॉलेज लेक्चर में सब में काम आता है सर। इसी प्रकार से ये वाला क्वेश्चंस देखना, ये भी 11th में एपीजीपी सीरीज दे रखी है, एपीजीपी वाली सीरीज दे रखी है। सीरीज में भी बहुत खतरनाक टाइप का क्वेश्चन है। बिल्कुल सर, इसको एबीसी का जो समांतर श्रेणी बढ़ाना था, ठीक है, उसके बाद एक्स वाई जेड का ये वाला जो क्वेश्चन है ये हरात्मक माध्य पूछा, बिल्कुल पूछ सकता था मूलों का, लेकिन इन्होंने क्या पूछा? हरात्मक माध्य। हाँ, मूलों तक सीमित है, मूलों तक सीमित है, ये 10th में दे रखा था, लेकिन इन्होंने हरात्मक माध्य पूछा, ये भी आउट ऑफ सिलेबस था। उसी प्रकार ये विस्तार में पदों की संख्या, सर द्विपद प्रमेय है। अब मुझे बताओ, ये जो द्विपद प्रमेय है, ठीक है, आर्ट्स वाले स्टूडेंट ने कभी पढ़ा ही नहीं होगा। यदि उनको देना था तो सिलेबस में लिखता कि द्विपद प्रमेय इनके कोर्स में है, बिल्कुल सिलेबस में लिख लेता कि ये इनके कोर्स में है, तो ये भी सामान्य गणित से हटके क्वेश्चंस था। ये देखिए सर, ये सर ये रेखा गणित का क्वेश्चंस दे दिया इन्होंने, ठीक है। रेखा गणित में भी किसका सर? जो अवकलन समीकरण वगैरह होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा है। ये 28 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट के अंदर ये एक सीरीज दे रखी थी, ठीक है। इस सीरीज का आपको पूछा था कि इसका टोटल कितना है, मतलब एपी से सॉल्व कर सकते थे भाई, यहां से दो डिफरेंस आ रहा था डिवाइड करने पर -x, इसमें भी -x, इसमें भी -x, तो इसका इनफिनाइट टर्म जो निकालना था वो कैलकुलेट, जो भी इसमें दे रखा है सर, ये ठीक है। ये भी आपका पूछ रखा है, ज्योमेट्री का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन था, बिल्कुल ये भी क्वेश्चन था। तो इन क्वेश्चंस को हटाना चाहिए। ये क्या है सर? ये सर दे रखा है 11th की बुक के अंदर, जो कौन सा ट्रिग्नोमेट्री वाले, ट्रिग्नोमेट्री का जो इनवर्स फंक्शन होते हैं सर, बिल्कुल उसके वाला क्वेश्चन था। देख लो भाई साहब, ये अब इसको स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आता ये आई क्या है, तो इसको आयोटा बोलता है। टीचर को भी नहीं आ रहा सर ये आई क्या है, बिल्कुल आर्ट्स वालों को नहीं समझ में आएगा सर। सर ये देखिए 28 दिसंबर ये वाला क्वेश्चन है, आप सेकंड ग्रेड का बेस देखना सर। सेकंड ग्रेड के अंदर ये पिछली बार क्वेश्चंस आया हुआ है, सेकंड ग्रेड मैथ के सिलेबस में ये क्वेश्चंस आ रखा है, बिल्कुल। इसमें यदि मैक्सिमम मिनिमम पूछता तो सिंपल वैल्यू देकर भी पूछ सकता था, जो हम क्लास में पढ़ाते हैं 10th स्टैंडर्ड के अंदर। ये देखिए दोस्तों, ये अवकलन समीकरण। अब मुझे ये समझ नहीं आता विद्यार्थी इसको पढ़ेगा क्या, ये भी नहीं पता सर। dx dy जो होता है, अवकलन निकालते हैं ना dx अपॉन dy से, ठीक है। तो ये अवकलन समीकरण का पूछ लिया, ये 10th की बुक में बिल्कुल नहीं पढ़ा है दोस्तों ना, आईआईटी में, बिल्कुल सर। आईआईटी में मैंने इसको पढ़ा था, मुझे अभी भी याद है, dx अपॉन dy करते थे। अद्भुत सवाल है दोस्तों, मतलब कि सामान्य ज्ञान है, देख रहे हो आप। पूछने में सर हार्ड के हार्ड क्वेश्चंस पूछे जा सकते थे, परंतु कम से कम सिलेबस लिख लेता ना, कि आपको लिख देता कि अवकलन समीकरण आएगा, तो विद्यार्थी अवकलन समीकरण पढ़ता, हम क्लास में अवकलन समीकरण पढ़ाते, ठीक है। लेकिन इन्होंने सिलेबस में भी नहीं लिखा, तो ऐसा तो किसी ने नहीं सोचा कि अवकलन समीकरण से आएगा। ये खतरनाक सर कमेंट है, मैं चाहूंगा रोको इसको राजू टीम, कि सर इस पेपर ने हमारा आत्मविश्वास कमजोर किया। इस पेपर ने आपका नहीं दोस्तों, पढ़ाने वाले की मेहनत पर भी पानी फेर दिया है, पढ़ने वाले की मेहनत पर भी पानी फेर दिया है। अगर ये गणित का सामान्य ज्ञान होगा ना,
तो मैं सच बता रहा हूं, विशेष ज्ञान इससे बेहतर भी नहीं हो सकता। लिखी दो गणित का विशेष ज्ञान, जिससे हम पढ़ाने वाले भी उसको उतनी अच्छी तरह से पढ़ाएं, आप पढ़ने वाले भी उसको उतनी अच्छी तरीके से पढ़ सकें। मेंस के अंदर सर इनको सिलेबस देना चाहिए, कम से कम गणित के कौन कौन से टॉपिक हैं, ठीक है, रीजनिंग के कौन कौन से टॉपिक हैं, उस मुद्दे पर बात करेंगे सर। ये देखिए आप, एक सवाल है, ये अभी सर आपने देखा होगा, ये आईआईटी के अंदर क्वेश्चन आया था, अभी आपने लगाया भी था, बिल्कुल सर, ये आईआईटी का क्वेश्चन आया था, ये आईआईटी में आया, 2000 दिखा रहा हूं आपको, स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं, इसका आईआईटी में सवाल पूछा गया है। ये क्या है सर? ये भी मतलब 2 फैक्टर दे रखे हैं, उस फैक्टर का अपने को बीच का एंगल निकालना है, भी 11-12 का पोर्शन है सर। ये देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है, ये सर प्रोबेबिलिटी आती है 10th के अंदर, प्रोबेबिलिटी है बिल्कुल, मान लो पूछा भी है, वो मैंने क्वेश्चन नहीं लगवाया सर, 2 अंकों का योग वाला पास होगा, लेकिन ये जो प्रोबेबिलिटी है मैच्योर प्रोबेबिलिटी का है, मतलब 11th की प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, सामान्य प्रोबेबिलिटी का नहीं है। जैसे आरएस के अंदर भी प्रोबेबिलिटी कोर्स में था, लेकिन उन्होंने सामान्य प्रश्न पूछा, और साफ शब्दों में उसके सिलेबस में भी लिखा था आरएस वाले में, सामान्य प्रायिकता, तो सामान्यता प्रायिकता इन्होंने पूछ लिया ऐसे। ये लीजिए, देख लीजिए आप, आईआईटी में 2002 में क्वेश्चन पूछा गया, सामान्य ज्ञान का प्रश्न है, जो आपके एग्जाम में है, जिसका आंसर था √59, जो इसका सही आंसर है। ये आईआईटी 2002 में क्वेश्चन पूछा गया, सामान्य ज्ञान दिखा रहा हूं आपको दोस्तों। ये देखिए आप, 11th की बुक है, एनसीईआरटी की बुक है, इसमें सामान्य ज्ञान का प्रश्न प्रायिकता वाला जो इन्होंने खुद ने पूछा है, बस केवल यहाँ 3/4 की जगह इन्होंने 0.75 लिख दिया, और कुछ इन्होंने नहीं किया है। ये सामान्य ज्ञान है। अगला देखिए दोस्तों, सामान्य ज्ञान आईआईटी 2002 में क्वेश्चन पूछा गया, जो सर अभी बता रहे थे, ये फ्रैक्शन वाला कौन सा सवाल है, ये सामान्य ज्ञान में वीडियो के अंदर पूछा गया प्रश्न है। स्टूडेंट को ये नहीं पता सर इसको पढ़ते क्या है। इसको सर LIM पढ़ते हैं सर, लिमिट पढ़ते हैं, कोई लिम का पढ़ रहा था इसको, मतलब मजाक बहुत बढ़िया की जा रही है दोस्तों। अगर सिलेबस तुमने जो दिया है, आरएस जो वीडियो का प्री का जो सिलेबस दिया है, आप सच बताइए ये कोई सिलेबस होता है कि? आप तो मुझे ये बता दो कि इसे सिलेबस ही कहते हैं। मतलब आप देखिए, मैंने देखा जब इस सिलेबस को, करंट ज्योग्राफी, कृषि, इतिहास, संस्कृति, साधारण मानसिक योग्यता और अंग्रेजी, हिंदी और गणित, तीनों उसने एक में लिख दिया है। अंग्रेजी, हिंदी और गणित और कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान, ये उन्होंने लिख दिया। अभी दिखाता हूं आपको कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान। ये देखिए आप, मतलब दीपराज सर से जब मैंने बात की कि सर ये पेपर सही स्तर का है, तो उन्होंने कुछ बातें बताई हैं, आप भी देख लीजिए उन बातों को। कंप्यूटर के सामान्य ज्ञान के प्रश्न आपको दिखा रहा हूं। पहली बात तो सवाल भी गलत है, चलो गलत तो दोस्तों क्या है, कोई बात नहीं, एक आध दो सवाल तो गलत होता है, आरएस में भी होता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। ये सवाल भी गलत पूछा गया, यहां पर ये सवाल गलत है। ये दोस्तों इंग्लिश का सवाल देखिए, 2 ऑप्शन सेम है, ए और सी दोनों ऑप्शन बिल्कुल सेम दे दिए हैं। इसके साथ में दोस्तों ये आपके कंप्यूटर का क्वेश्चन है। अब देखिए कंप्यूटर का सिस्टम, सामान्य ज्ञान देखना कंप्यूटर का, ये IO सिस्टम का संचार अनुक्रम है। ये दोस्तों कौन सा सामान्य ज्ञान है कंप्यूटर का, आप ये बताइए मुझे। सर बोल रहे हैं ये कंप्यूटर अनुदेशक में, हमने ये कंप्यूटर अनुदेशक है जो विशेष भर्ती है कंप्यूटर की, उसमें ये चल रहा है क्या? उसमें ये चल रहा है हार्ड, और दोस्तों कोई शिफ्ट आसान है, कोई शिफ्ट हार्ड है, वो फर्क नहीं पड़ता है। फर्क ये पड़ता है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग है या नहीं ये पेपर। आप खुद चेक कीजिए। ये देखिए दोस्तों, हाई लेवल लैंग्वेज, कहां से दोस्तों ये बुनियादी ज्ञान है कि निम्न में से कौन सा हाई लेवल लैंग्वेज का एक उचित समूह है? जावा, एनाकोंडा, स्नोफ्लैक, कोबल, PNG, लिस्ट, ये दोस्तों क्या है पता नहीं, RPG, LISP, स्नोबॉल, ये कौन सा सामान्य ज्ञान है कंप्यूटर का? इसे कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान कहते हैं दोस्तों। मतलब इसमें साफ साफ लिखा हुआ है हाई लेवल लैंग्वेज। और देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान मैं आपको दिखा रहा हूं। ये सवाल शायद आपको दिख नहीं पा रहे होंगे, लेकिन फिर भी मैंने यहां पर लगाए हैं, जो दीपराज सर ने मुझे यहां पर भेजे थे। ये देखिए, निम्न में से कौन सा असत्य है? ये 4 ऑप्शन है, इनको पढ़ लीजिएगा। मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा कि ये कंप्यूटर का सवाल है या ये कंप्यूटर के बाहर का सवाल है।
मतलब दोस्तों इतना तो मैं भी पढ़ा लिखा हूं, मुझे इतना तो पता लगना चाहिए कंप्यूटर का सवाल है। एक्चुअली में दोस्तों कुछ लोगों को दिक्कत इसलिए नहीं होगी क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है ना, उन्होंने तुक्का लगाया, गलती से तुक्का सही बैठ गया, उनको लगा कि हो गया अपना तो पार। पर एक बात बताओ, प्री का एग्जाम पास करके मेंस भी देना है, क्यों बिल्कुल किशोर सर? प्री का एग्जाम पास करके मेंस भी देना है, और अगर यही सवाल मेंस में तुम्हारे सामने आ गए, आप मुझे बताओ सपना किसका टूटने वाला है? प्री पास करके मेंस में फेल होने का दर्द बड़ा भयंकर दर्द है ये। अगर सोच के देखो, यही सारे सवाल, खुदा ना खास्ता यही सारे सवाल तुम्हारे जो अवकल समीकरण है, ये सारे की सारे सवाल अगर तुम्हारे मेंस के एग्जाम में आ गए, दोस्तों प्री में किया तो मेंस में कर ही सकते हैं ना, क्यों किशोर सर? बिल्कुल सर, यदि मेंस में इनको देना ही है तो कम से कम सिलेबस जारी करें, सिलेबस में उनको लिख दे कि अवकलन समीकरण है, तो बिल्कुल बच्चों को अवकलन समीकरण पढ़ाई जाएगी, परंतु ये कम से कम उनको सिलेबस जारी करना चाहिए। आपने कुछ इश्यू लिया है सर? मतलब सिलेबस का तो आता पता ही नहीं है सर, अभी वीडियो का जो सिलेबस है, क्या सिलेबस होने वाला है यही नहीं पता। आप देखिए, मतलब बुनियादी ज्ञान का अर्थ क्या है। मैं अधीनस्थ बोर्ड से बिल्कुल रिक्वेस्ट कर रहा हूं, हम सब स्टूडेंट की तरफ से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, देखिए इससे हम टीचर की जो दोस्तों हमारा कॉन्फिडेंस भी कम होता है। आप सोचिए, किशोर सर को मैं बोलूं परसेंटेज पढ़ाओ, प्रॉफिट लॉस पढ़ाओ, वर्क टाइम स्पीड पढ़ाओ, या अवकल समीकरण पढ़ाओगे, या डीएक्स डीवाई पढ़ाओगे, वेक्टर सॉल्व करवाओगे, मैट्रिक्स पढ़ाओगे, टिक्नोमेट्री पढ़ाओगे, आप सोचिए ये 3 महीने में क्या क्या आपको पढ़ा देंगे, और आप क्या क्या पढ़ लोगे, और आप क्या क्या समझ लोगे। 11th 12th का अगर आपको ज्ञान लेना ही है मैथ्स का, 2 साल लगेंगे सर उसको, तो सर 2 साल लगने वाले, और वो समझ में आए नहीं आए कोई गारंटी नहीं है इस बात की। या तो लिख दो कि ये सिलेबस है अवकल समीकरण, फिर अगर सवाल पूछोगे तो हमें मंजूर है, हमारे स्टूडेंट को भी मंजूर है। हमारा स्टूडेंट इस बात से खपा नहीं है कि आपने पेपर सरल पूछा या आसान पूछा। क्यों मैंने एक भी सवाल राजस्थान इतिहास का नहीं लगाया, क्यों मैंने करंट का नहीं लगाया? अरे सिलेबस में आपने लिखा था, आपने जो लेवल पूछा, रीजनिंग भी आया, रीजनिंग के सवाल आए, आपने जो भी लेवल पूछा वो ठीक था उसमें, पर सवाल पूछा तो पेपर का पाठ्यक्रम के अनुसार था ना। अब दोस्तों आप राजस्थान के इतिहास को लिखकर अगर विश्व का इतिहास पूछोगे तो दिक्कत तो होगी, हमें भी होगी और पढ़ाने वाले को भी होगी, और पढ़ने वालों को भी होनी चाहिए दिक्कत है, क्योंकि अगला चरण आपको देना है। ध्यान रखना इस बात को, अगर आज आपने आवाज नहीं उठाई ना, तो दोस्तों टीचर कब तक आवाज उठाएगा? मैं चाहता हूं राजस्थान का हर टीचर इस आवाज को उठाए, इस मुद्दे को उठाए, जिससे भविष्य में ये जो हुआ है सर, ये नहीं होना चाहिए। मतलब मैथ का तो सर कम से कम 20 सवाल ऐसे हैं जिनका इस पेपर से कोई नाता ही नहीं है, क्या कोई लेना देना नहीं है। कम से कम 20 ऐसे सवाल हैं, आप सोचो 20 सवाल के नंबर बनते हैं 20, कितने लोगों को दोस्तों सपना टूट सकता है इन 20 सवालों से। आप समझ सकते हो इस बात को? कितने लोग जो मेंस के लिए एलिजिबल हो सकते थे वो रह सकते हैं, कितने लोगों के सामने अगर मेंस में यही पेपर आ गया कितनी समस्या उत्पन्न होगी। सर अगर मेंस में मान लीजिए इन्होंने सिलेबस में सामान्य ज्ञान लिख के ये सब कुछ दे दिया, तब तो दिक्कत हो जाएगी सर। बच्चों कम से कम उनको सिलेबस लिखना चाहिए, पेपर हार्ड बनाए कोई डिफिकल्ट नहीं है, पेपर कैसा भी बना सकते हैं, कम से कम सिलेबस के अंदर लिखें। जैसे इससे पहले भी बहुत सारे पेपर हुए, एक बार निर्मल सर ने ये भी मुहिम उठाई थी, आपने देखा था कांस्टेबल का सिलेबस जारी नहीं था, तो उसके बाद कांस्टेबल का पेपर भी जारी, मतलब सिलेबस भी जारी होने लग गया था। तो इसी प्रकार आप आज आवाज नहीं उठाओगे ना, तो ये मुद्दा चलो मैंने उठा दिया, ये मुद्दा को भी मुझे लगा, किशोर सर ने मुझे फोन किया कि सर ये अन्याय है, बिल्कुल सरासर अन्याय है। किशोर सर जब पेपर को सॉल्व करवा रहे थे, जब भी एहसास हो गया था हमें कि यार ये वीडियो के एग्जाम में ये क्वेश्चन क्यों सॉल्व करवाया जा रहा है, मतलब क्या जरूरत पड़ गई इस सवाल की। आप मुझे ये बताओ कि अगर ये मेंस में आपके साथ दोबारा हो गया तो इसका जिम्मेदार कौन होने वाला है? आप होंगे, मैं होऊंगा, किशोर सर होंगे, या ये अधीनस्थ बोर्ड होगी, या फिर आप वापस से कहोगे कि किस्मत ने आपका साथ नहीं दिया। इसमें किस्मत वाली कौन सी बात आई दोस्तों? एक बात बताओ, किस्मत का मतलब ये होता है कि आपने गोले गलत भर के आ गए, वो किस्मत होती है ना, कि आपने गोला भरना ये था, आपने बी भर दिया, आपकी किस्मत खराब थी। बिल्कुल सर, ये कौन सी किस्मत है? अपना बच्चा अपने माँ बाप को क्या समझाएगा? मतलब ठीक है, आप सिंपल सी बात घर पे जाकर के कि पापा 11th का क्वेश्चन पूछ लिया, पापा कहेंगे इसका क्या मतलब हुआ, तू तो बीए पास कर रहा है, अरे सिलेबस में तो सामान्य ज्ञान लिख के दे दिया तुमने। सही है सर। तो उस बात को तो समझो यार कि सामान्य गणित का मतलब क्या होता है।
10 तक की गणित पूछो ना, सामान्य गणित में कौन मना कर रहा है आपसे नहीं पूछने की। देखिए हो सकता है कुछ लोग इसका सपोर्ट नहीं करेंगे क्योंकि कुछ लोगों का इस एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है, पर भविष्य में किसी के सामने भी ये समस्या आ सकती है। अगर आज इस समस्या का निपटारा नहीं हुआ तो भविष्य में आप खुद मेंस के एग्जाम में इसके शिकार हो सकते हैं। पहली बात तो वीडियो मेंस का सिलेबस स्पष्ट रूप से, जो आरएस मेंस का सिलेबस है, कितना स्पष्ट तरीके से हर टॉपिक लिखा गया है सर। और आरएस प्री में भी आप देखना मैथ रीजनिंग लिखी है, पर हमेशा दोस्तों मैथ रीजनिंग सामान्य पूछी गई है, आज तक का रिकॉर्ड है। नहीं, उसमें सिलेबस में भी लिख दिया कुछ टॉपिक सर। हाँ, कुछ टॉपिक लिख दिए लिखे हुए सिलेबस। पिछली बार स्पष्ट सिलेबस होना चाहिए। पिछली बार पटवार का तब भी प्री और मेंस था, तो अलग से प्री का सिलेबस था, मेंस का सिलेबस था। कितना बेहतरीन दोस्तों पेपर पूछा गया, चारों शिफ्ट के अंदर बराबर अकॉर्डिंग पूछा था सर। जैसे इसमें कम से कम हमारा तो एक ही मुहिम है सर कि हमें मेंस का सिलेबस जारी होना चाहिए, और जो क्वेश्चंस गलत थे, आउट ऑफ सिलेबस थे, उनको हटाना भी चाहिए। आई थिंक बिल्कुल, मतलब आप किस चीज में काउंटिंग कर रहे हो, मतलब आप 12th, इससे अच्छा तो आप ऐसा कीजिए ना, कोई बढ़िया बढ़िया मतलब लेकर आइए, कोई संगम साहित्य वाहित्य मतलब उसको पूछ लीजिए, कोई और देश की लैंग्वेज पूछ लीजिए, क्या फर्क पड़ेगा। एक बात बताओ, हाँ एक बच्चा कह रहा है, एक बार इसकी बात एक बार कमेंट को रोकिए कि सर जिंदगी में, एक बार थोड़ा ऊपर लीजिए ना, थोड़ा सा वो कमेंट रोका था ना आपने मेरे सामने, हाँ एक बार लाइएगा आप दोस्तों। सबसे पहली बात कि बुनियादी ज्ञान का अर्थ क्या है, अगर आप मुझे बताएंगे बुनियादी ज्ञान, मैं अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी और राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से भी ये बात कहना चाहूंगा, जितने भी टीचर है मैं उन सबसे बात कहूंगा कि ये ऐसा नहीं है केवल गणित की दिक्कत है, भविष्य में किसी भी सब्जेक्ट में समस्या आ सकती है। और वीडियो 15 लाख बच्चे हैं दोस्तों, मतलब कोई मजाक नहीं है, बहुत बड़ा नंबर है, एग्जाम बहुत बड़ा नंबर है। बच्चे कह रहे हैं सर तुक्के वाले पास हो जाएंगे, पढ़ने वाले पीछे रह जाएंगे। देखिए तुक्के वाले पास होंगे, मैथ रीजनिंग वाले पास हो जाएंगे, मैथ साइंस वाले पास हो जाएंगे, मुद्दा है ही नहीं। मुद्दा इस बात का है कि जो आपने सिलेबस में लिखा हुआ आपने क्यों नहीं पूछा, और अगर आपको यही पूछना था तो आपने सिलेबस के अंदर क्यों लिखा। क्या पूरे साल में एक वीडियो के 4 पेपर नहीं बनाएंगे? सोच के बताओ मुझे, हर शिफ्ट में केवल 10 क्वेश्चन मैथ के डालने थे, 40 तो बनाए। आपका जो जिसने पेपर सेट किया उससे 40 सवाल नहीं बने। ये भी एक मुद्दे की बात है कि 40 सवाल उससे नहीं बने, उसने 40 सवाल में से 20 सवाल 11th 12th बीएससी की बुक से सीधा सीधा उठा करके डाल दिए कहां पर, आपके पेपर में। मतलब ब्याज, प्रतिशत, लाभ हानि आपके, इनका 40 सवाल भी नहीं बना पाए। ये भी मतलब कमाल की उपलब्धि। पेपर यदि डिफिकल्ट बनाना था तो साधारण ब्याज से भी क्वेश्चन डिफिकल्ट होते हैं, वहां से बनाया जा सकता था, लेकिन उन्होंने सिलेबस से एकदम बिल्कुल हटके दे दिया। ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे की बात यही है। क्या है सर, स्टूडेंट इसलिए नहीं बोल रहे हैं, स्टूडेंट लग रहा है नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 5 में से सर 2 सवाल मेरे तुक्के में ठीक हो गए, मेंस में कौन सा तुक्का लगाओगे बैठ के, आप मुझे ये बता दो। प्री तो चलो पास हो जाएगा, पर मेंस में कौन सा तुक्का आप लोग लगाने वाले हो, और हम आपको क्या पढ़ाएं ये भी बता देना कमेंट बॉक्स में। आप कहते तो वीडियो मेंस का कोर्स जारी करो, पढ़ाएं क्या आपको ये बताओ। राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कला संस्कृति, ये थोड़ी पढ़नी है दोस्तों। इसके साथ में जो नया जुड़ेगा वो तो पता लगे कि एक्चुअली में क्या आने वाला है। या फिर अगली बार से आप वापस से वीडियो में 11th 12th की मैथ पढ़ने वाले हो, या तो आप ये करोगे। तो मुद्दा आपका है, संघर्ष आपका है। हमारी तरफ से इतना ही कहना है बोर्ड से, जो अधीनस्थ बोर्ड है, कि पहला तो बुनियादी जो ज्ञान है उसका अर्थ स्पष्ट कर दीजिए आप, जिससे भविष्य में कोई समस्या नहीं आए। और ऐसा नहीं कि इस वाले पेपर को भी छोड़ दिया जाए, जो इसमें संभव हो सके आपकी तरफ से जो संभव हो वो जरूर इसमें काम आपको करना चाहिए। दूसरा, पाठ्यक्रम स्पष्ट, ये तो एकदम क्लियर होना चाहिए कि पाठ्यक्रम क्या है, सिलेबस क्या है। ये तो कम से कम इतना तो स्पष्ट कर दीजिए कि सिलेबस में गणित में ये टॉपिक है, रीजनिंग में ये टॉपिक है, साइंस में ये टॉपिक है, जो भी है स्पष्ट कीजिए। तीसरा, प्री के बाद क्या करें ये भी हमें बता दीजिए। या तो आप वीडियो मेंस का पेपर दे दीजिए हमको, वीडियो मेंस का सिलेबस जारी कर दीजिए कि भाई ये सिलेबस है, जिससे हम वो काम कर सकें। तो वीडियो मेंस का स्पष्ट सिलेबस, फिर मैं आपसे कह रहा हूं सिलेबस आया फिर यही वापस से चोट होगी, और फिर वही आपका मुद्दा, आपका सिलेक्शन रुकेगा। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, अगर सच में सही लोगों को सेलेक्ट करना है, बेहतरीन को सेलेक्ट करना है,
तो सिलेबस को स्पष्ट लिख के जो भी लिखना चाहो सिलेबस में, आपको जो रिक्वायरमेंट लगे अपने एग्जाम के हिसाब से वो आपको स्पष्ट लिख देना चाहिए सिलेबस के अंदर। ये डिमांड नहीं, ये स्टूडेंट का हक है। कब से डिमांड हो गई कि आप जो पेपर लेने वाले उसका सिलेबस हम आपसे मांग रहे हैं? ये कौन सी डिमांड है? क्यों सर? बिल्कुल ये सर। कोई डिमांड थोड़ी है, ये हक है स्टूडेंट का। ये हक तो पूरा कीजिए आप कम से कम कि एक मेंस का स्पष्ट सिलेबस। अब तो प्री का एग्जाम हो गया, अब तो मेंस का स्पष्ट सिलेबस है। क्या जवाब दें स्टूडेंट को? पूछता है वीडियो मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दें, कोर्स कब से लॉन्च करोगे, कब से आप पढ़ाना स्टार्ट करोगे? क्या पढ़ाएं जब सिलेबस नहीं है? आरएस मेंस में कम से कम ये तो था 2018 का सिलेबस था हमारे पास में, हमने वो पढ़ाना स्टार्ट किया। इसमें क्या पढ़ाएं? पहली बार एग्जाम हो रहा है, आपको राजस्थान मान लेते संस्कृति पढ़ाना स्टार्ट किया, संस्कृति पेपर में आई नहीं तो फिर क्या करोगे आप? मतलब सिलेबस तो स्पष्ट कर दो कम से कम। अगर आपका इरादा लेने का है मेंस का एग्जाम तो सबसे कम सिलेबस तो लेकर आइए। इसके साथ में मैथ के जो प्रश्न है इनका जरूर, मैं चाहूंगा हर टीचर से मैं निवेदन रिक्वेस्ट करता हूं, सबसे छोटा हूं यूट्यूब के ऊपर, मैं आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि ये जो मैथ के जो प्रश्न हैं, बिल्कुल सर। देखिए कोई भी, अगर हम भी कोचिंग ही दोस्तों पढ़ा रहे हैं आप सभी को, और यही हमारा धर्म है, यही हमारा व्यवसाय है, यही हमारा पैसा है, और यही हमारी शिद्दत है, यही पूजा है, सब कुछ यही है। और हर टीचर के लिए, हर कोचिंग के लिए यही होता है। तो कम से कम हर कोचिंग से रिक्वेस्ट है कि अपनी बात को पूरी शिद्दत से उठाएं और इस मुद्दे पर जरूर गौर करें कि जो मैथ के जो प्रश्न पूछे गए हैं इनका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन तो होना चाहिए। आप उन प्रश्नों पर स्टूडेंट को जज नहीं कर सकते जिन प्रश्नों का सिलेबस से और उस पेपर से कोई लेना देना नहीं है। आप सच में, अगर आप सच में कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं आपके कमेंट देख रहा हूं कि इनमें से जितने प्रश्न मैंने आपको दिखाए, कौन सा प्रश्न वीडियो एग्जाम के लिए या किसी भी प्रतियोगी एग्जाम के लिए सामान्य ज्ञान के पेपर में जरूरी होता है। आप कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट कीजिए मुझे, मैं आप सभी के कमेंट देख रहा हूं ना, कीजिए कमेंट कीजिए आप सभी, मैं देख रहा हूं आपके कमेंट ना। मुझे पता है आपके अंदर भी गुस्सा भरा हुआ है, पर हम हमारी बात को पूरे अनुशासन के साथ में, पूरे डिसिप्लिन के साथ में अधीनस्थ बोर्ड के सामने रख रहे हैं। निर्मल सर से भी मैं निवेदन करूंगा इसी मंच से कि वो एक बार जरूर इस मुद्दे को जरूर उठाएं, इस मुद्दे पर जरूर एक पत्र जरूर लिखें अधीनस्थ बोर्ड को, राजस्थान सरकार को, कि ये जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ये सच में, ये प्रश्न एक स्टूडेंट के लिए वीडियो के एग्जाम, प्री के एग्जाम के लिए कोई जरूरी एक क्वेश्चन नहीं थे। अगर आपको लगता हो कि इस बात में लगता हो आपने पेपर खुद ने दिया और जिसने पेपर दिया है वो इस दर्द को बिल्कुल आराम से समझ सकता है कि ये दर्द एक्चुअली में क्या है। माना कि मेरा सब्जेक्ट नहीं है मैथ, मेरा सब्जेक्ट नहीं है मैथ, मैं इस सब्जेक्ट से ना मैं पढ़ाता हूं इसको, फिर भी मुद्दा तो स्टूडेंट का ही है ना, और जो स्टूडेंट का मुद्दा है वो हमारा मुद्दा है। बस बात यही है इतनी सी। तो इतना ही कहूंगा आप सभी से सर, इतना ही मैं कहने वाला हूं आप सभी से कि एक स्पष्ट क्लियर सिलेबस वीडियो मेंस का जारी किया जाए, और इस मुद्दे को जो मैथ के जितने भी सवाल पूछे गए या जो भी कंप्यूटर में जो सवाल पूछे गए जिनका बुनियादी ज्ञान से कोई मतलब नहीं था, उन सवालों पर जरूर विचार करना चाहिए। एक बार अधीनस्थ बोर्ड को विचार निश्चित बहुत जल्द से जल्द करना चाहिए, और जिससे बच्चा असमंजस में ना रहे, और वीडियो मैथ्स का जो सिलेबस है आपका वो जारी होना चाहिए। क्यों सर? बिल्कुल सर, हमारा देखो लास्ट में एक ही बात कहना चाहेंगे कि सबसे पहले तो सिलेबस स्पष्ट जारी करना चाहिए, ठीक है। अधीनस्थ बोर्ड से हम और जितने भी और भी यूट्यूबर जो हैं उनसे सबके यही बात है कि मेंस का स्पष्ट सिलेबस जारी हो। चाहे सिलेबस में आप कुछ भी दो, हाँ अवकलन समीकरण पूछना है तो कम से कम सिलेबस में लिखें ताकि विद्यार्थी पढ़ कर जाए। अब आप कुछ भी पूछ सके हो, 10th का विद्यार्थी है और 10th के विद्यार्थी को यदि आप 12th का पेपर पकड़ा लोगे तो सर क्या उसके साथ बीतेगी, ठीक है। तो बस सबसे मेन मुद्दा वही है, और जो क्वेश्चंस गलत आए हैं तो हो सकता है उनको डिलीट करना चाहिए या उनको हटाने के बाद में मार्किंग की जानी चाहिए। बस इतनी ही बात है, ताकि आप सभी जो मेंस के लिए एलिजिबल होने वाले हैं तो वो मेंस की तैयारी जम के कर सके। बिल्कुल, देखो विचारणीय मुद्दा है यहाँ पर। मुद्दा इस बात का नहीं है कि आपका सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ, पेपर आपका कैसा हुआ। मुद्दा इस बात का है कि भविष्य में क्या होने वाला है। मेंस में अगर वापस से दोबारा ये हो गया तो आप सब
बताइए कौन जिम्मेदार होगा? बिल्कुल आप तो सर, उस बहुत व्यक्ति लंबे का समय, नाम- 4 साल से बाद में वैकेंसी आती है। 4 साल बाद में कुछ बच्चे वैकेंसी तो आई मतलब है। 2-2 साल से इसकी तैयारी कर रहे थे। तैयारी करने वालों का तो क्या हुआ होगा, आप मुझे सोच के बताइए, जिन्होंने क्योंकि मैथ उन्होंने में- अर्थमेटिक कंप्लीट पढ़ा, सब कुछ पढ़ा, सामान्य गणित पूरा पढ़ के गए, ठीक है। ज्योमेट्री वगैरह पूछ सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उन्होंने अवकलन समीकरण, ज्योमेट्री का एक क्वेश्चन आया वो हम लेके नहीं आए क्योंकि पूछा जा सकता था। तो इसी के साथ में बिल्कुल बस इतना ही कहना है, अधीनस्थ बोर्ड से भी इतना ही कहना है, जितने भी टीचर्स हैं उनसे भी इतना ही कहना है कि इस मुद्दे को जरूर उठाया जाए कि जो मैथ के जो प्रश्न पूछे गए, इन प्रश्नों का वीडियो के एग्जाम से क्या संबंध था, या वीडियो का जो सिलेबस जारी किया था उस सिलेबस से क्या संबंध है। मुद्दा एक प्रश्न या 2 प्रश्न का नहीं होता है। यहाँ तो चलो 20 प्रश्न है, मुद्दा 1 प्रश्न 2 प्रश्न का नहीं, मुद्दा ये है कि स्पष्ट सिलेबस, स्पष्ट सिलेबस आप लिख कर दीजिए, जो भी आपको लिखना है। बस इतना ही कहूंगा, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा। हमने हमारी बात पूरी शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से आपके बीच में रखी है। आपका जो फैसला हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा मुझे, अपने कमेंट बॉक्स में सभी टीचर से रिक्वेस्ट जरूर कीजिएगा इस मुद्दे के बारे में, और वीडियो मेंस का एक सिलेबस, स्पष्ट सिलेबस जारी हो सके, एक रिक्वेस्ट अधीनस्थ बोर्ड से हम भी कर रहे हैं, आप भी जरूर कीजिएगा। खुश रहिएगा, मिलते हैं आप सभी से। जय हिंद, थैंक यू सो मच। आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। 1 जनवरी 2022 शाम को 7 बजे से 12 बजे तक पूरे परिवार का इंतजार करूंगा, जनवरी से दिसंबर तक 2021 का सुपड़ा साहब के लिए। तैयार रहिएगा 1 जनवरी 2022 शाम को 7 बजे।